आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवसर विधानसभा के विधायक सुभाष रामचरित्र से हमने सीधी बात किया और खास तौर से उनके पंचायत क्षेत्र में किस तरह का काम हो रहा है, उनकी प्रायोरिटी क्या रही है और वहां पर किस तरह की समस्याएं रही हैं, इस पर भी हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि कोविड का पीरियड काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और उस पीरियड में लोगों के बीच में जाकर उनके लिए कुछ बेहतर सोच के साथ करना ये काफ़ी बड़ी चुनौती थी और जिसे काफ़ी अच्छे से पूरा किया गया। और जो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है वो लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में रही है जिनकी स्थितियां बेहतर नहीं हैं। तो उन्होंने उन सारी योजनाओं पर भी बात किया जो उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाया और करोड़ों का जो खेल मैदान और तमाम दूसरी तरह की चीज़ें, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हों और ऐसी समस्याएं जो ज़मीनी स्तर पे जुड़ी हो, उसके लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। तो सुभाष रामचरित्र ने अपने क्षेत्र में किस तरह की चीज़ों को बेहतर किया है, उन्होंने उस उपलब्धियों को भी गिनाया है। अब ये ज़मीनी स्तर पर कितनी बेहतर है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगर जनता उन्हें फिर से एक बार मौका देती है तो ये कहा जाएगा कि हाँ, वाकई में उन्होंने काफ़ी कुछ बेहतर किया है। देवसर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सुभाष रामचरित्र हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके कार्यकाल में किस तरह का काम हुआ है और उनकी प्राथमिकता क्या रही है। जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया है और अवसर मिलते ही बैठ लीजिए भाई साहब, 2 मिनट बात कर लो। जनता ने जिस तरह सेवा का अवसर दिया उस अवसर में हम लगातार क्षेत्र के प्रति समर्पित रूप में लगातार उनके बीच में रहकर काम कर रहा हूँ। 2018 में विधायक बनता हूँ। विधायक बनते ही सरकार हमारी नहीं रही, कांग्रेस की सरकार थी। मुझे विपक्ष में रहकर काम करना, तो जनता के प्रति जो भी सदन में बात रखने की जो हमें प्रश्नों के माध्यम से योजनाएं थी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार की योजना चली थी, और चाहे संबल योजना हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे आवास योजना, ज़मीनी काम है ये। मुझे लगा कि ज़मीन स्तर के काम ये बहुत सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जितनी अच्छी योजना निकाली थी वो काम उस समय ठप हो गया था, मगर तो भी हमने संघर्ष, समर्पण, जो भाव, जो मतदाताओं ने जिस तरह अपना मत दिया था, तो जो भी मुझे मिला, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है यहाँ पे, उस माइनिंग फंड के माध्यम से बैठकें होती थी। तो उस बैठक में हमने मूल काम शुरुआती दौर में 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था गजरा भरा होकर। तो हमने हट्टा से ताल को रोड का जोड़ने का काम किया था। बरगवा में जैसे यहाँ पे निवासरत हुआ तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे बरगवा में, तो मैंने बाईपास रोड बनाने की चर्चा, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से शुरुआती काम हमने कराया। जैसे शिवराज जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनती है और कांग्रेस के दल के विधायक छोड़कर बीजेपी में जो शामिल होते हैं, सरकार बनती ही कोविड आ गया था। कोविड में भी काफ़ी संघर्ष बना रहता है। आप भी जानते हैं कि एक परिवार का भाई भी हो तो सब कोविड के समय एक दूसरे से अलग अलग रहता था। तो उस समय भी हमने काफ़ी प्रयास किया। हमारा जो क्षेत्र है विधानसभा ग्रामीण अंचल है, 125 पंचायतें हैं। हमारे यहाँ के भी लोग रोज़गार के लोग बाहर भी रोज़गार कर रहे थे और हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले भोपाल बड़े सिटी शहरों में रहते थे। मुझे भी लगा कि कोविड के समय अपने परिवार में आ जाएं, उसकी भी व्यवस्था मैंने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे BD शर्मा जी के नेतृत्व में हम ट्रेनों के माध्यम से 600-700 बच्चों को लाने का भी काम किया। और जो स्थानीय जो हमारे मजदूर साथी थे जो बाहर में रहते थे, उस समय भी उन्होंने उनके खातों का नंबर नाम नोट करके उनके खाते में पैसा डलवाना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश था कि जो भी हमारा मजदूर साथी अगर बाहर फंसा है, कोई भूखे पेट ना सोए, इसकी चिंता सरकार माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने करा था। उस समय भी हम लगातार लोगों की लिस्टेड बनाकर पैसा डलवाने का काम हुआ था साहब। जैसे गति बढ़ती है, कोविड द्वितीय चरण आता है, तो मुझे लगा कि आवश्यकता बहुत ज़्यादा गंभीर था। तो हमने पहला शुरुआती विधायक बजट निधि से अपने 4 एम्बुलेंस देने का काम किया था और साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो इंजेक्शन ऐसी है कि कोरोना से बचा जा सकता था, कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी हमने 25 लाख रुपए राशि दी थी भाई साहब। लगातार ऑक्सीजन को लेकर हम पूरा अस्पताल में कोई भूखा ना सो, इसी खाद्यान्न की व्यवस्था हमने पैकेट बना के गांव में ग्रामीणों में जहां भूखे रहे वितरण अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से
पूर्ण रूप से। हम उस समय भी, कोरोना के समय भी, अपना कार्यालय, मेरा जो कार्यालय आज दिख रहा है, उस समय भी कार्यालय हम खोल कर रखे थे कि कोई परिवार, कोई यथास्थिति, कोई गंभीर ऐसी सूचना आए, तत्काल उस सेवा के भाव में लगातार हम काम करते रहे। अच्छा, आपकी नज़र में क्या प्रायोरिटी रही है, क्या प्रमुखता रही है जिस पर काम हुआ है? सरकार बहुत अच्छा एक योजना निकाली थी जिसमें हमारे कोविड के परिवार में, जिनके परिवार में बड़े जो कमाने वाले लोग, कमाने वाले व्यक्ति जो छोड़ के चले गए, उनके परिवार बच्चे छोड़ गए थे, उनकी भी व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छा तरीके से एक योजना बनाई थी। पढ़ने की सारी व्यवस्था शुरू से लेकर अंतिम तक, पढ़ाई की व्यवस्था, एक रोजगार की भी व्यवस्था उन्होंने कराई थी। और लगातार हम लोग जैसे जैसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने योजनाओं को जो बंद, धीरे धीरे हम कोविड के तरह से बाहर निकल कर जब आने लगे, तो बहुत ही तरीके से उन्होंने सरकार की जो योजनाओं को पटरी पर लाने का काम उन्होंने करा है। और वो चाहे योजनाएं हमारे आयुष्मान, चाहे खाद्यान्न योजना, आज भी हम जो पंचायत में जो खाद्यान्न है, आज भी हम लोग निःशुल्क, प्रधानमंत्री जी की जो एक खाद्यान्न होता है, एक अपने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 5 किलो पर व्यक्ति, 10 किलो, 5 किलो केंद्र सरकार, 5 किलो प्रदेश सरकार के, दोनों मिला के 10। अगर परिवार में अगर 5 भी सदस्य है तो 5 सदस्य का मतलब 50 किलो का खाद्यान्न आज भी सरकार दे रही है। तो क्षेत्र में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या रही है, रोजगार मेला लग रहा है, लेकिन आप इससे कितने संतुष्ट हैं? अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो रोजगार को लेकर हम जरूर कहेंगे, सिंगरौली जिला औद्योगिक कंपनियां क्षेत्र है, निश्चित यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो सिंगरौली जिला है, जो मेरे विधानसभा देवसर कहते हैं, 81 क्षेत्र क्रमांक है, उसमें हमारा औद्योगिक क्षेत्र, अभी हम एपीएमडीसी और एक टीएचडीसी नया प्रोजेक्ट माइनिंग एरिया है, वो माइंस एरिया अभी अर्जन भू अर्जन अभी चल ही रहा है, उसका भुगतान भी हो रहा है, काम शुरुआती रनिंग में चालू हुआ है। हम विधायक बनने से पहले एक हमारे यहाँ एक एसआर पावर था, हिंडाल्को अनमोनियम एक फैक्ट्री थी, जेपी का माइंस, ये ऑलरेडी 13-14 में रनिंग चली प्लांट है। ये इनमें नियुक्तियाँ, जो रोजगार की बात है, वो कुछ रनिंग हमारे लोगों को प्राथमिकता मिली है। जैसे हमारे क्षेत्र में जो काम हमारे नेतृत्व में जो हुए हैं, हम विशेष रूप से जो हमारे स्थानीय जो विस्थापित परिवार हैं, पहली प्राथमिकता हम उनको दे रहे हैं। उसके बाद अपने विधानसभा और जिले के लोगों को हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सरकार तो बहुत सारी योजना निकाली, हमारी सरकार ये नहीं कहती कि हम रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, रोजगार मतलब स्वरोजगार के माध्यम से हम रोजगार स्वयं 4 लोगों को रोजगार दे सकें। सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई थी कि भारत सरकार उपक्रम, हमारा कोल माइंस एनसीएल भी आता है, भारत सरकार उपक्रम हमारा पीएमडीसी, हमारा जो मध्य प्रदेश में जो माइंस एरिया है जिसे जेपी कहेंगे, तो हमने ये जरूर बात करी थी कि हमारा जो माइंस एरिया, कोल माइंस का जो एनसीएल का है, उसका दर रेट 15,000 मिलता है, हमारे लोगों को 9,000 मिलता है। हमने इस प्रयास को माननीय मुख्यमंत्री तक बात रखी है, वो भी बहुत जल्द आप सबको एक बराबर समान भावना में, क्योंकि माइनिंग का जो मापदंड है, जो कोल माइंस का मापदंड है, गहरीकरण, एक लिमिट होना चाहिए, स्टेट लेवल का जो बात करते हैं, मगर एक केंद्रीय बल में आते हैं, भारत सरकार उपक्रम में आते हैं, सबका हम रोजगार का जो पेमेंट, जो दर रेट होता है, एक बराबर करने में लगे हैं। हम अपने प्राथमिकता, अपने विधायक होने के नाते पहला हमारा एक प्रूफ है कि हम अपने लोगों को सही रोजगार का सही दर रेट मिल सके। अच्छा, ये जो स्वास्थ्य को लेकर या स्वच्छता को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी जन चेतना नहीं है, ऐसे में कोविड के बाद, निकलने के बाद वो चीज़ें लगातार बरकरार रहें, इसके लिए भी आप प्रयासरत ज़रूर होंगे, तो इसके लिए किस तरह की चीज़ें हो रही हैं? व्यवस्थाएं बदली हैं। आप सब जानते हैं कि चुनाव, हमारे जो पंचायत के जो चुनाव थे कोविड के कारण, जो पंचायत की जब समय सीमा 5 साल का होता है चुनाव, वो बढ़ के 2 साल हो गया था। अभी हमारे नए जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, सरकार पटरी पर आ गई, काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे खुद मालूम है, जब मैं 1.25 साल कांग्रेस के बीच में सरकार रही, 2 साल कोविड ले गया था, जैसे सरकार बनती है, मैंने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा, बजट कॉपी 21-22 की बजट कॉपी उठा के देखेंगे, विधायक देवसर की तरफ से हमने 5 काम के डिमांड करा था। हमने सबसे बड़ा कहा कि धनगढ़ से छत्तीसगढ़ का जो ब्रिज है 500 मीटर का, जो जोड़ने में हम जो घूम के जाते हैं रीवा से हटोल के छत्तीसगढ़, हम आसानी से आधे किलोमीटर पुल बनाने से बड़ा काम हो जाएगा। हमने ब्रिज का एस्टिमेट दिया था
बजट कॉपी में। दूसरा हमने प्राथमिकता ये सोची कि रेलवे ओवरब्रिज हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी था। आए दिन घटना है, मतलब अस्पताल की गाड़ियाँ मरीज लेके जाए तो कहीं कहीं किसी की सांसें रुक जाए, कहीं कुछ हो जाए। मुझे कठिनाइयों का सामना था, मगर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने ओवरब्रिज का हमने नाम जुड़वाया था। तीसरा बरगवा को चौड़ीकरण करने के लिए रोड की लाइटिंग, क्योंकि मैं भी शहर में नगर निगम में रहा हूं, तो मुझे लगा कि हम अपने गांव को भी शहर बनाएंगे। और में था हमारा जब नगर परिषद नहीं बना था, मैं तब की बात कर रहा हूं। 3 काम। चौथा काम एक ब्रिज है हमारे पास मझौली में, 3 करोड़ का हमने मझौली एक पुल का था, क्योंकि बच्चे पढ़ने में उसी गाँव में बरसात के मौसम उसी गाँव में 2 महीने पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, तो हमने उस मझौली के पुल को, ये काम हमने 4-5 काम लिया था। बजट कॉपी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत आसानी से काम को एसएफसी में जोड़कर आज बजट पास हो गया। आज ओवरब्रिज 51 करोड़ का बजट हमारा रेलवे को ओवरब्रिज है। और काम तो बहुत सारे मैं गिनाऊंगा तो कहेंगे, तो आप टाइम अगर बताएं, अगर समय है तो मैं गिना। मैं ये कह रहा था कि सच का सामना, हाँ, अब ये 5 साल होने जा रहा है जी, और आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना सब कुछ किया है, कोविड की पीरियड की जो चुनौतियां हैं उसके साथ साथ अभी जो लगातार काम हो रहा है उससे जनता एक बार फिर आपको मौका देगी, ऐसा आपको लगता है? निश्चित मेरा काम, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं जनता के प्रति, आज मैं सुबह से सो के उठता हूँ मैं सबसे पहले फ़ोन सबसे बात करना, अपने लोगों से जिनकी समस्याएं तत्काल फ़ोन पर ही समाधान करता हूँ। मेरा कार्यालय, आप कभी भी मेरे कार्यालय में किसी दिन भी आप आइए, जनता से आप एक बार पूछ लीजिएगा कि अगर मैं काम करता हूँ तभी जनता मेरे पास आती होगी। हाँ, और मुझे विश्वास है कि मैं जैसे ही विधायक बनते ही, मुझे शुरुआती दौर में मैंने कहा, हमारे कुछ जो अपने हमारे विधानसभा के रह निवासी हैं, उनका विषय था छोटे छोटे कार्यों को। हमने खुटार है, परसौना है, रजमिलान है, माड़ा है, गन्नई है, पुरेल है, हमने नाली देने का काम किया। 1 करोड़ की नाली कम से कम, और घरों में पानी ना आ जाए जिससे उनका घर ना गिरे, इसकी व्यवस्था हमने ठीक करने का काम किया है। हमारे विधानसभा में आवश्यकताएं थी कि हम युवा होने के नाते उनको खेल का मैदान चाहिए था। हमने माड़ा में, हमने रजमिलान में, हमने बरगवा में 2-2 करोड़ के स्टेडियम देने का काम किया साहब। मुझे आवश्यकता थी बड़ा सामुदायिक भवन, 15-15 लाख के सामुदायिक भवन बहुत सारे हमारे पास है, मगर हमने एक कोशिश करी कि बड़ा सामुदायिक भवन, हमारे 6 मंडल आते हैं जिसमें माड़ा है, खुटार, रजमिलान, सरई, बरगवा, लंघा डोल। हमने 1-1 करोड़ के बड़े बड़े सामुदायिक भवन है जो 50 मीटर बाई 50 है, और 250 मीटर 350 मीटर का स्टेडियम है साहब। और जो 15 हमने 10 सामुदायिक भवन छोटे छोटे दिए हैं, किसी ने नहीं सोचा होगा जो बस्तियों में, जो बसोर बस्ती हैं, जो गरीबों की बस्ती है, हमने छोटे छोटे 15-15 लाख के छोटे सामुदायिक देने का काम, भवन देने का काम किया है। हमारे एक बड़ी बड़ी पुलिया है, चाहे हमारा पचौर में कुड़िया नाला हो, हमारा गन्नई में पटेल नदी हो, हमारा डोंगरी एक जगह है, एक अमरा नाला एक नाला है, उसको देने के लिए हमने पैसा पास कराया है। हम चले जाइए बहेरी एक ओखरावल है, उस रास्ता को आसान करने का काम करता है। हमने 2 करोड़ का पुल देने के लिए वहाँ पे समर्पण, चाहे सरोखर से बिहरा की रोड की हो, हम उसमें दिए हैं साहब। हम लगातार, अभी ओवरब्रिज का हुआ ही है, हमने नगर परिषद बरगवा और सरई को नगर परिषद बनाया है। हमने देवसर, जो बरगवा जो देवसर तहसील होती थी, हमारा बरगवा तहसील नहीं था, उप तहसील लगती थी, हम पूर्ण तहसील बनाने का काम पूर्ण होने वाला है, बहुत जल्द आप सबको भी दिख जाएगा। हम सीएम राइस स्कूल पूरे ज़िले में, आप मैं सबसे पहला लाने का अगर काम किया है तो बरगवा को, क्योंकि ये सीएम राइस विद्यालय वो विद्यालय साहब जो देवसर में जा रहा था, देवसर में फाइनल हो गया था सिहावल विधानसभा में। मैंने अपने विधानसभा की प्राथमिकता पहले दर्ज में दिलाते हुए 65 करोड़ का भवन बनेगा साहब। हम नवोदय विद्यालय, हमारा जीएसटी के कारण थोड़ा ब्रेक हो गया, उसको भी बहुत जल्दी भूमि पूजन रंपा रजमिलान में करने जा रहे हैं। मॉडल कॉलेज बनकर तैयार है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाथ उनका उद्घाटन करने जा रहा हूँ साहब। लगातार काम, क्षेत्र के प्रति समर्पण भाव काम, क्योंकि ये जनता काफ़ी बेहतर जानती है कि जो उनके साथ ज़मीनी स्तर पर जुड़ा है वो उसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ती, और अगर बातें सिर्फ जुमलेबाजी से जुड़ी हों तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। लेकिन सुभाष रामचरित्र लगातार लोगों के बीच में जाते रहे हैं, और यही वजह है कि सुबह से ही उनका जो जनता दरबार है वहाँ पर उनके पास जो सहायता पाने वाले हैं, जो मदद के लिए हैं, वो लगातार आते हैं और वो उनकी लगातार मदद भी कर रहे हैं। तो खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।